चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। सारी चीजों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। क्या योग्यताएं चाहिए, किसे इसका लाभ मिल सकता है, कैसे इसके लिए एप्लीकेशन हो सकता है और आगे का क्या प्रोसेस होता है, उन सब पर बात करेंगे। वन बाय वन चीजों को समझेंगे। पूरे सेशन को अंत तक देखिएगा और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो सेशन को लाइक भी करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस प्रकार की और भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें यह बताया गया है कि 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से इसे शुरू किया गया था। एक्चुअली में लखनऊ में एक स्टेडियम है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। इसी स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई लोगों को इसके तहत लाभ दिया, चेक दिया। ठीक है, 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से इस प्रकार इसे लॉन्च किया गया था। हालांकि इसे बैक डेट में लागू किया गया था, है ना। 25 अक्टूबर को लॉन्चिंग है और 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ। मतलब 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद पैदा होने वाली जो बेटियां हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। कुल सहायता राशि 25,000 रुपए मिलती है। शुरू में 15,000 रुपए था, लेकिन अब 2025 से इसे 25,000 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि बेटियों को इस तरह से वित्तीय सहायता दी जाए ताकि उनका जीवन यापन, उनकी शिक्षा और उनकी सारी चीजों को बेहतर किया जा सके, ताकि कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह आदि जो इस तरह की नकारात्मक विचारधाराएं हैं, है ना, बेटियों के प्रति, उसको कम किया जा सके और लोग बेटियों को बोझ ना समझें। साथियों, पारिवारिक आय, जी ध्यान रखिएगा, इसका लाभ केवल उसी को मिलने वाला है जिसकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए मैक्सिमम है सालाना। मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा है जिसकी पारिवारिक आय मैक्सिमम 3 लाख रुपए सालाना है तो ऐसे परिवार में पैदा होने वाली 2 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, ध्यान रहे, प्रति परिवार 2 बेटियों को ही इसका लाभ मिलेगा। पूरी प्रक्रिया को समझेंगे वन बाय वन। आप देख सकते हैं कि भैया यहां पर बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से यह लागू हुई है। मतलब इस डेट या इस डेट के बाद पैदा होने वाली बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि 25,000 रुपए इकट्ठे नहीं मिलते हैं साथियों, 6 अलग अलग किस्तों में मिलते हैं। पहली किस्त मिलती है बच्ची के जन्म पर। जैसे बेटी का जब जन्म होता है तो जन्म के समय, ठीक है, जन्म पर, बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार से जब द्वितीय जो सेकंड किस्त है वो कब मिलेगी, जब बेटी का 1 साल का पूरा टीकाकरण पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब बेटी 1 साल की हो जाएगी और टीकाकरण पूरा हो जाएगा, सारे टीकाकरण आप करा लेंगे तो 2,000 रुपए मिलेगा। तीसरी जो किस्त मिलेगी साथियों वो मिलेगी जब बेटी पहली क्लास में एडमिशन लेगी। प्रथम कक्षा में प्रवेश पर 3,000 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार से जब बेटी 6ठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो 3,000 रुपए फिर से मिलेंगे ताकि जो है उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती रहे। इसी प्रकार से साथियों जब 9वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो 5,000 रुपए मिलेंगे। और इसके बाद साथियों 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके जब उसके बाद किसी डिप्लोमा, स्नातक या किसी अन्य डिग्री में एडमिशन लेगी, किसी कोर्स में एडमिशन लेगी तो 7,000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार 6 अलग अलग किस्तों में कुल मिलाकर 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि टाइम टाइम से बेटियों की जरूरतें पूरी होती रहें। इस योजना की अर्हताओं की बात करें कि कौन इसका पात्र है, कौन इसका लाभ ले सकता है, तो पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए और अपना उत्तर प्रदेश का निवास सिद्ध करने के लिए आपके पास राशन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर आईडी या विद्युत या टेलीफोन बिल भी चलेगा। ठीक है, ध्यान रहे कि मैक्सिमम आपकी जो आय है, ठीक है, परिवार की, वो सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से किसी परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को ही इसका लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, लाभार्थी के परिवार का आकार, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे, मतलब यह है कि परिवार में 2 ही बच्चे होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहली आपकी बेटी हुई तो उसको लाभ मिल जाएगा, दूसरी बेटी हुई तो उसको भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि दूसरा बेटा हुआ, फिर तीसरी बेटी हुई तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब 2 बेटियों तक, 2 संतानों तक ही लाभ मिलेगा। ठीक है, 2 संतानों तक ही। पहली बेटी है तो उसको लाभ मिल गया, दूसरा बेटा है तो, और ना बेटे को तो मिलेगा नहीं, फिर तीसरी बेटी हुई तो बेटी को नहीं मिलेगा।
कि आप कहेंगे सर वो दूसरी बेटी ही तो है, लेकिन नहीं, यहां पर कंडीशन है ना कि परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। ठीक है, किसी महिला को द्वितीय प्रसव से, जैसे क्या है कि पहली बेटी हुई और दूसरी है ना, दूसरे प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चे पैदा हो गए और वो दोनों बेटियां हैं, तो फिर तीनों को लाभ मिलेगा। यह भी ध्यान रखिए कि पहली बेटी है और दूसरे प्रसव के दौरान अगर दोनों बेटियां पैदा हो गई, जुड़वा बेटी, तो फिर ऐसे में, ठीक है, जुड़वा हो चाहे जो भी, मतलब एक साथ 2 बेटियां पैदा हो गई तो तीनों को लाभ मिलेगा। ठीक है, यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। मतलब गोद लेने पर भी बेटी को लाभ मिलेगा, लेकिन तब भी वही है कि अधिकतम 2 संतान वाला कंडीशन रहेगा। ठीक है भैया, आवेदन की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि कैसे है कि बालिका स्वयं यदि वयस्क हो, अगर बेटी स्वयं वयस्क है, मतलब यह है कि अलग अलग स्तर पर, अब जैसे इसमें यह भी है ना कि जैसे यहां पर कहा गया ना कि भाई इसमें जन्म पर मिलता है, फिर 1 साल टीकाकरण पूरा होने पर मिलता है, फिर प्रथम कक्षा में प्रवेश पर मिलता है, फिर छठी कक्षा में, फिर 9वीं कक्षा में, फिर उसके बाद, ठीक है, तो जिस भी स्तर पर आपकी बेटी हो आप इसका लाभ ले सकते हैं। मतलब यह है कि जैसे सपोज करिए कि अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है और अब आप उसकी 6ठी क्लास में एडमिशन कराने जा रहे हैं, है ना, 6th में आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो यहां से आपको लाभ मिलेगा, फिर आपको ये लाभ मिलेगा, ये मिलेगा और ये वाला लाभ मिलेगा। ठीक है, शुरू वाले लाभ नहीं मिलेंगे। मतलब जिस भी स्तर पे है अभी वहां से लाभ आप ले सकते हैं। इसीलिए यहां पर यह कंडीशन बताई गई है कि यदि बालिका स्वयं, है ना, यदि वयस्क हो तो वो स्वयं अप्लाई कर सकती है। ठीक है, और या तो फिर बालिका के माता या पिता या अभिभावक उक्त योजना के लाभ हेतु आवेदक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त विवरण के अनुसार पूर्ण रूप से निर्धारित, ठीक है, प्रारूप पर भरे स्वयं सत्यापित व सभी संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। देखिए, जो आवेदन है साथियों वो ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ऑफलाइन भी किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं कि ऑनलाइन कैसे हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन में बताया गया कि प्राथमिक रूप से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से जो स्वीकार किया जाएगा उसमें यह है कि जैसे आप कोई साइबर कैफे पे चले जाएं या खुद के स्मार्टफोन से, कुछ खुद के मोबाइल से या खुद के कंप्यूटर से भी आप भर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको कन्या सुमंगला योजना की पोर्टल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है ऑनलाइन वाला। ऑफलाइन वाले में क्या होता है कि ऑफलाइन में यह है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो फॉर्म है इसका उसको डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म भर के आप खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी या उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे जो है आवेदन इसमें किया जा सकता है, और आवेदन कैसे किया जा सकता है उसके पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से अनिवार्य डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए। ठीक है, आवेदन करते समय तो बैंक खाते की पासबुक चाहिए, बैंक खाते की पासबुक चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है, जीवन बीमा पॉलिसी या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, वो सब चलेगा। ठीक है ना। फोटो पहचान पत्र चाहिए, फोटो पहचान पत्र कोई भी हो आपके पास, पैन कार्ड है, पेंशनर फोटो आईडी है, आधार कार्ड है, तो ये सब में से कुछ भी चलेगा। परिवार की वार्षिक आय के संबंध में सत्यापन, मतलब यह है कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र भी चाहिए। ठीक है, बालिका का नवीनतम फोटो चाहिए, मतलब बेटी का नवीनतम फोटो, नया फोटो चाहिए। ठीक है, आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो भी चाहिए साथ में। परिवार आईडी हेतु पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान या पंजीकरण संख्या या रसीद यदि लागू हो तो ये चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट चाहिए और इतने डॉक्यूमेंट लेकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऑनलाइन का बता दिया, ऑनलाइन का ही बता दे रहे हैं। ऑफलाइन का क्या है कि भैया जो कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट है वहां से इसका फॉर्म डाउनलोड करके आप प्रॉपर इसे भर के जमा कर सकते हैं। कहां जमा कर सकते हैं तो वो बता दिया है कि भैया आप कहां कहां जमा कर सकते हैं। तो ये खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी या उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय पर। ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं ये देख लीजिए। ऑनलाइन करने के लिए क्या प्रक्रिया है कि कन्या सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर देख लीजिए। क्या है ऑफिशियल वेबसाइट, आपको सर्च करना है MKSY। क्या सर्च करेंगे आप, MKSY। क्या सर्च करेंगे, MKSY.up.gov.in। ठीक है ना,
ये वैसे MKSY आप टाइप करेंगे, आप आगे वाला मामला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी साथियों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होते ही यहां पर देखिए सिटीजन सर्विस पोर्टल एक आएगा। यहां देखिए सिटीजन सर्विस पोर्टल का एक ऑप्शन आ रहा है। तो सिटीजन सर्विस पोर्टल का जो ऑप्शन आएगा उसमें अप्लाई हियर पर क्लिक करना है। क्या आएगा? सिटीजन सर्विस पोर्टल एक ऑप्शन आएगा, उसमें अप्लाई हियर पर क्लिक करना है और ना आगे बढ़ेंगे आप। जैसे ही अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहां एक आई अग्री करके आ रहा होगा, इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। यहां पर आपको पूरा जो भी विवरण मांगा जाए, जैसे नाम मांगा जाए, फोटो मांगा जाए, ठीक है, मोबाइल नंबर मांगा जाए, बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाए, एड्रेस मांगा जाए, जो कुछ भी यहां पर मांगा जा रहा है ये सारी जानकारियां इसमें भर दीजिए, फिल कर दीजिए और भरने के बाद फिर आप इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है ना, जो कुछ भी जानकारियां यहां मांगी जाए वो भर दीजिए और भरने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इंतजार करिए, है ना, इसको जिला स्तर से जो है सत्यापित कराया जाएगा। विभिन्न जो भी इससे संबंधित अधिकारी होते हैं वो सत्यापित करेंगे। फिर मान के चलिए कि 2 से 3 महीने का टाइम लगता है और फिर ये पैसा आपका आता है। ठीक है, योजना के अंतर्गत जो पैसा आता है वो बैंक खाते में सीधे सीधे आता है। ठीक है, बालिका के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि जो होती है वो ऑनलाइन माध्यम से निम्न रूप से बैंक खाते में हस्तांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। माता के अकाउंट में आएगी, माता की मृत्यु हो चुकी है तो पिता के अकाउंट में आएगी। लेकिन यह है अगर मतलब माता के अकाउंट में आएगी, माता नहीं है, डेथ हो चुकी है तो पिता के अकाउंट में आएगी, और माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो जो गार्जियन होगा उसके अकाउंट में आएगी। ठीक है ना। अच्छा, बालिका के वयस्क होने की दशा में योजना के अंतर्गत देय धनराशि ऑनलाइन के माध्यम से सीधे बालिका के अकाउंट में आएगी। ठीक है, बेटी के अकाउंट में आएगी। ठीक है, बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, मतलब सरकारी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, प्राइवेट बैंक का अकाउंट नहीं चलेगा। ठीक है भैया। अच्छा, तो बिल्कुल ये प्रक्रिया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि भैया टोटल 25,000 रुपए 6 किस्तों में मिलते हैं। कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन पात्र है, सारी जानकारी हमने दी है। अगर कहीं आपको लगा हो कुछ आगे पीछे तो आप वहां पर वीडियो को रोक करके अच्छे से देखकर समझ करके भी, है ना, अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जानकारियां अपने पास जरूर रखें। बाकी इससे संबंधित अपडेट्स के लिए, ठीक है, और इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए। सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। सेशन को लाइक भी करिएगा, जरूरतमंद दोस्तों के साथ, है ना, साझा भी करिएगा, इस सेशन को शेयर भी करिएगा। आभार, धन्यवाद।